हेलो दोस्तों, आज हम 3.4 क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हमने पिछली वीडियो में हमने बता दिया था, पहला और दूसरा बता दिया था। आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 3। एक कॉलेज में चयन किए गए 80 विद्यार्थियों की उम्र का निम्न कोष्ठक दिया गया है। यहाँ पर देखो XI दी गई है, ये रहा XI और ये क्या है FI। यहाँ XI और FI दी गई है। ठीक, इस पर से हमें क्या क्या निकालना है, इस पर से हमें निकालना मध्यिका निकालना है और निकालना है Q1 D4 और P32। तो यहाँ पर हम एक एक करके निकालने वाले हैं। सबसे पहले निकालते हैं मध्यिका। मध्यिका को निकालने से पहले यहाँ पर जो ब्रैकेट दिया गया है उसको हम बना लेते हैं। क्या क्या दिया, यहाँ पर XI दिया गया है और यहाँ पे FI दिया गया है। तो इसको हम पहले नोटबुक में लिख लेते हैं, XI और FI। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 3, यहाँ दिया है उम्र यानी कि XI दिया गया है। क्या क्या है यहाँ पर 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और फिर यहाँ पर है लास्ट 23 ये। ठीक है, अब यहाँ पे हमें लिखना है FI दिया यहाँ पे 11, 14, 22, 15, 8 और 6 और 4, ये हमें दिए गए हैं। और हमें यहाँ पे मध्यिका निकालना है, Q1 निकालना है, D4 निकालना है और P32 निकालना है। इसके लिए मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा CFI, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में सीखा ही था। इन सबको निकालने के लिए हमें CFI की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ लिखेंगे CFI। पहले यहाँ क्या लिखा 11, यहाँ क्या लिखा है 11। तो यहाँ पर यहाँ लिखा 11। तो पहले हम क्या करेंगे 11 प्लस 14, 11 का 11 कॉपी करेंगे, 11 प्लस 14 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25। 25 में अगर हम 22 ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 47। अब 47 में अगर 15 ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 62। और यहाँ पे जब 62 में हम 8 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 70। और 70 में हम ऐड करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 78 और 4 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 11 प्लस 14 हो जाएगा 25। 25 में अगर हम 22 ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा 47। 47 में अगर 15 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 62। 62 में अगर हम 8 ऐड करेंगे हमें मिल जाएगा 70। 70 में 6 ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 76। यहाँ 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 80। n बराबर हमें मिल चुका है यहाँ पर 80। n मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम मध्यिका दिया गया तो यहाँ पे m निकालेंगे। m निकालना है यहाँ पर हमें, फिर निकालना है Q1, फिर निकालना है D4, फिर इसके बाद निकालना है P32। सबसे पहले m निकालते हैं। m निकाल लेंगे बट यहाँ पर बड़े वाले सूत्र का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे वर्ग नहीं दिया गया है। ठीक, अगर वर्ग दिया गया होता तो हम बड़े वाले सूत्र का उपयोग करते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे m, मध्यिका निकालेंगे, वो भी छोटे वाले सूत्र से। m का छोटा वाला सूत्र क्या है, n+1/2 वह अवलोकन का मूल्य। अब n कितना है 80, यहाँ रखेंगे 80 + 1 डिवाइड में 2, यहाँ पे डैश, जो ऊपर लिखा वही कॉपी करना है हमें। यहाँ पर 80 + 1 कितना हो जाएगा 81 डिवाइड में 2। जब हम 81 को भाग करेंगे 2 से तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 40.5। ये मिल चुका है m नहीं, एक मिनट, ये m नहीं है, अभी m नहीं मिला है। बराबर का बराबर, अब जो 81.2 है ना, इसको जब हम भाग करेंगे तो 40.5 मिलेगा। ये हमें अवलोकन मिला है, 40.5वां अवलोकन का मूल्य। अब हम देखते हैं 40.5 किस किस संख्याओं के बीच में आ रहा है। ये कहाँ देखेंगे, ये हम देखेंगे CFI में। CFI कहाँ है, CFI ये रहा। इसमें देखते हैं 40.5 कहाँ आ रहा है, किस के बीच में आ रहा है। 40.5 आ रहा है 25 और 47 के बीच में। ठीक, अब इन दोनों में से सबसे बड़ा नंबर क्या है 47। 47 का जस्ट सामने क्या है 19, यानी कि हमें मिल चुका है m बराबर 19। ये है हमारा मध्यिका। अब मध्यिका जिस तरह हमने निकाला है वैसे ही हम निकालेंगे Q1
वैसे ही निकालेंगे D4 और वैसे ही निकालेंगे P32। तो अब हम आगे करने वाले हैं, यहाँ पर Q1 को निकालेंगे। Q1 का सूत्र क्या होता है? Q1 का सूत्र कुछ इस प्रकार है कि Q1 बराबर, यहाँ लिखेंगे JN+1। अब देखो Q1 चतुर्थक, इसीलिए यहाँ रखेंगे 4। वह अवलोकन का मूल्य। अब J बराबर कितना है? J बराबर यहाँ पे देखो लिखा है यहाँ 1, इसलिए हम 1 रखेंगे। ब्रैकेट N बराबर 80 प्लस 1/4 कॉपी। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई अगर हम 1 करेंगे तो वही आएगा। फिर भी रख देते हैं यहाँ पे 1 गुणाकार 80 और 1 81/4। अगर हम 81 को 4 से भाग करेंगे तो कितना मिलेगा? 81 को अगर हम 4 से भाग करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 20.25, और इसका मल्टीप्लाई यानी गुणाकार करेंगे तो हमें मिल जाएगा 20.25। वह अवलोकन का मूल्य। अब ये देखते हैं 20.25 किस किस संख्या के बीच में आ रहा है। तो 20.25 आ रहा है 11 और 25 के बीच में, यानी 25 बड़ा है, 25 के जस्ट सामने क्या है? 18। तो यानी हमें मिल चुका है यहाँ पर Q1 बराबर 18। ये Q1 मिल चुका है। अब जिस तरह हमने Q1 निकाला वैसे ही हम D4 निकालेंगे। D4 का सूत्र क्या होता है? JN+1 में, अब देखो D यानी दशांश, यहाँ पे 10 रखेंगे। वह अवलोकन का मूल्य। J बराबर कितना है? J बराबर यहाँ दिया 4, यहाँ रखेंगे 4। ठीक। N बराबर 80 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 10 कॉपी। अब यहाँ पे 4 का 4। ठीक। अब यहाँ पे 80 और 1 कितना होगा? 81/10। 4 का 4 गुणे। अब यहाँ पे अगर हम 81 को 10 से भाग करेंगे, 81 को अगर हम 10 से भाग करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 8.1। जब इन दोनों को हम गुणाकार करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 32.4। अवलोकन का मूल्य 32.4। देखते हैं हम किस संख्या के बीच में आ रहा है। 32.4 आपका आ रहा है 25 और 47 के बीच में, यानी कि 47 बड़ा है, उसके जस्ट सामने क्या है? 19, यानी कि D4 कितना आ गया? 19। यहाँ रखेंगे 19। D4 बराबर, अभी तक हमने क्या निकाला? अभी हमने M निकाल लिया है, Q1 निकाल लिया है, और यहाँ पर निकाल लिया हमने D4। अब जो अगला क्या है? अगला है P32, यानी सत्सांग निकालेंगे। तो यहाँ निकालते हैं P32 बराबर, फॉर्मूला क्या होता है? N+1 डिवाइड में क्या हो जाएगा? 100। वह अवलोकन का मूल्य। J बराबर कितना है? 32, तो यहाँ रख दिया 32। ब्रैकेट में N बराबर कितना है? N बराबर 80 प्लस 1, यहाँ पे 100। ऊपर जैसा था वैसा का वैसा। 32 का 32 गुणाकार 80 और 1 कितना हो जाएगा? 81 भागे 100 करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 0.81। 0.81 जब इन दोनों को हम गुणाकार करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर 25.92। 25.92। यहाँ पे जिस तरह हमने पहले सवाल किया था ना, थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस होगा। यहाँ क्या है? 25.92, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 25 प्लस 0.92। अब 25 है यहाँ पे, यानी यहाँ पे अवलोकन कौन सा होगा? 26वां अवलोकन माइनस 25वां अवलोकन। देखते 26 कहाँ पे आ रहा है। देखो ये 25 आएगा, 26 आएगा 25 और 47 के बीच में। इसका मतलब ये हुआ आपका 26वां अवलोकन, ये क्या हुआ आपका 25वां। तो यहाँ रखेंगे 25वें पे क्या आ रहा है आपका? 25वें पे कितना आ रहा है? 25वें पे आ रहा है 18। यहाँ रखेंगे 18 प्लस का प्लस, अब 0.92 का 0.92। 26वें पे क्या आ रहा है? 26वां अवलोकन है आपका 26वां, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका 19 माइनस 18। 18 का 18 प्लस का प्लस 0.92
और 19 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा 1। तो यहाँ पे करते हैं 0.92 गुणे 1, 0.92 प्लस 18, तो यहाँ हो जाएगा 18.92। ये आ गया आपका P32, ये आपका P32। अभी तक हमने क्या निकाला, M निकाला, Q1 निकाला और यहाँ पे क्या निकाला हमने D4, फिर लास्ट में हमने निकाला P32। हमें यहाँ पे इतनी चीज़ बोला था, 4 चीज़ बोला था निकालने के लिए, हमने 4 चीज़ निकाल लिया। अब जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, उसको हम किस तरह करने वाले हैं एक बार देखते हैं। यह है प्रश्न नंबर 4। क्या लिखा है, एक पेड़ के कर्मचारियों के वेतन की माध्यिका ज्ञात करने के लिए उद्देश्य से निम्नलिखित सूचना का उपयोग करके सबसे अधिक वेतन वाले 20% कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन सीमा भी प्राप्त करें। यानी कि यहाँ पर हमें 20% का भी निकालना है और 80% का भी निकालना है और तुलना करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालने वाले हैं यहाँ पर 20%, यानी 20% का निकालने वाले हैं, फिर उसके बाद निकालेंगे 80% का। तो एक काम करते हैं, पहले हम 80% का निकालते हैं, ठीक। अगर हम 100 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 80। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे, लिख लेते हैं पहले प्रश्न नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, वेतन दिए है और यहाँ पे वर्ग कैसे बनाने हमें, 5 या उससे अधिक। 5 या उससे अधिक क्या हो सकता है 10, फिर यहाँ लिखा 10 या उससे अधिक मतलब कि 10 से 15, यहाँ लिखा 15 या उससे अधिक मतलब कि 15 से 20, फिर 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35। यहाँ लिखेंगे वर्ग, 5 से क्या होगा 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25 और 25 से 30 और 30 से 35। ये हो जाने के बाद अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है बड़ा नंबर है, फिर छोटा छोटा छोटा, यानी ये क्या है हमें से अधिक प्रकार की दी गई है। और हम जब M निकालते हैं या P32 निकालते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी, हम निकालते हैं वहाँ पे से कम वाली संचय आवृत्ति यानी CF निकालते हैं। यहाँ पे जो दी गई है से अधिक वाली है, तो पहले क्या करेंगे से अधिक पर से हम FI निकालेंगे, आवृत्ति निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे से कम वाली आवृत्ति CFI। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे यानी जो दिया गया है वो क्या है से अधिक वाली है, से अधिक CFI। यहाँ दिया है कितना 120, 120, 117, 106, 76, 31 और 12, ये दिया गया है। ठीक, से अधिक दिया गया है। अब इस पर से हम क्या निकालेंगे FI निकालेंगे, FI। तो सबसे पहले 120 में से अगर हम 117 माइनस करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 3। अब 117 में से अगर हम माइनस करेंगे 106 को तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 11 जो रख दिया हमने। अब यहाँ कितना लिखा है 106 में से हम माइनस करेंगे 76 को तो यहाँ मिलेगा 30। ठीक, अब यहाँ पे 76 में से अगर हम माइनस करेंगे 31 तो यहाँ मिल जाएगा 45। ठीक, अब तो यहाँ पे 31 में से अगर हम माइनस करेंगे कितना 31 में से अगर हम 12 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 19 और यहाँ पे 12 का 12। ठीक है, अब ये हो जाने के बाद यहाँ पे निकालेंगे से कम वाली CFI आवृत्ति, संचय आवृत्ति, ये CFI। ये हो गया CFI, वो भी कौन सी से कम। ठीक है, से कम में कैसे निकालते हैं, पहले क्या रखा है यहाँ पर 3 का 3, उसके बाद 3 में हम 11 ऐड कर देंगे। 3 में अगर हम 11 को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 14, 14 में अगर हम 30 को जोड़ेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 44, 44 में अगर हम 45 को जोड़ेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 89 और 89 में अगर 19 को जोड़ेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 108 और 108 में अगर 12 को जोड़ेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 120। यानी ये n बराबर आ चुका है 120। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे P32 नहीं 80% निकालना है पहले, यानी कि यहाँ निकालेंगे P80। अब P80 को निकालने के लिए हमें यहाँ पर कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहले सूत्र लिख दो, देखो यहाँ पर बड़ा वाला सूत्र लगेगा, इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पे वर्ग दिया गया है।
अगर वर्ग नहीं दिया गया हो तो जिस तरह हमने पिछला सवाल किया था क्वेश्चन नंबर 3 उस तरह करते हैं। तो L प्लस यहाँ क्या होता है जे एन अपॉन में क्या होता है 100, यहाँ पे CFI और यहाँ पे होता है FI और यहाँ पे होता है C यानी कि वर्ग लंबाई। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे इसको सोल्व करने पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखा है J, तो यहाँ पे बाजू में सोल्व कर लेते हैं। जे एन अपॉन में 100, तो यहाँ पे सोल्व कैसे करेंगे ये बताओ पहले कि जे की वैल्यू कितनी है, जे की वैल्यू कितनी है 80 रख दिया। एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू है वहाँ पे 120, वो भी रख दिया हमने। डिवाइड में कितना है 00 100 है और यहाँ पे हो जाएगा बस ब्रैकेट बंद। अब क्या करेंगे यहाँ पर 80 का 80 गुणे 120 को अगर हम 100 से भाग करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 12 नहीं 1.2 मिलेगा। कितना मिलेगा 1.2। जब हम 80 गुणे 1.2 करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 96। कितना मिला 96। अब 96 को देखना है किन किन नंबरों के बीच में आ रहा है, यानी CFI में देखना है कि 96 किस किस संख्या के बीच में आ रहा है। 96 कहाँ पर है, 96 ये रहा। अब 96 आ रहा है 89 और 108 के बीच में, ये यानी ये रहा 89 और 108 के बीच में क्या आ रहा है 96। इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया अपना CFI मिल गया। और क्या मिलेगा, अभी CFI मिल चुका है और इसके जस्ट सामने क्या है यहाँ पर 19, मतलब कि FI मिल गया। अब इसके जस्ट सामने वर्ग में देखेंगे तो 25 है, यानी कि L बराबर हमें मिल चुका है 25। तो सब वैल्यू मिल जाने के बाद अभी C बचा है, C मतलब कि वर्ग लंबाई। आसान है, 30 में से अगर 25 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 5, यानी वर्ग लंबाई मिल चुका है 5। अब हम सारी वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो अब हम रखने वाले हैं फॉर्मूले के अंदर, यानी सूत्र के अंदर रखेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे पहला क्या है L बराबर कितना मिला 25, यहाँ रखेंगे 25 यानी 25 प्लस का प्लस, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आई 96 तो यहाँ रखेंगे 96 माइनस का माइनस। CFI कितना है, CFI यहाँ दिया गया है 89, यहाँ रखेंगे 89 डिवाइड में कितना है FI है यहाँ पे 19 रख दिया 19, फिर गुणाकार। फिर C बराबर कितना है, C बराबर यहाँ हमने निकाला था 5, क्योंकि 30 में से 25 को माइनस का कितना आया 5, इसीलिए यहाँ रखा 5। ठीक है, वर्ग लंबाई मिल गया। अब हम इसको सोल्व करेंगे, 25 का 25 रखा हमने, प्लस का प्लस किया। अब 96 में से 96 में से अगर हम 89 को माइनस करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 7, यहाँ रख दिया 7, फिर गुणा में 5 बटे में 19 प्लस का प्लस, 7 बचे कितना हो गया 35, यहाँ रखा 35 बटे में क्या हो गया 19। अब यहाँ पे क्या करेंगे 35 भागे 19 करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर कितना बराबर 25 प्लस यहाँ मिल जाएगा हमें, देखो 35 भागे अगर हम 19 करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 1.84। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 26.84। ये हो चुका है हमें, ये हमें मिला है P80 मिला है 26.84। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमने सोल्व कर लिया है। अभी फिर भी एक चीज़ बचा है, अभी तो हमने P80 निकाला है सिर्फ, और अभी हमें निकालना है M यानी मध्यिका निकालना। हमने जब प्रश्न पढ़ा था इसमें देखो लिखा भी है मध्यिका ज्ञात करने के उद्देश्य से। अब मध्यिका निकाल के देखते हैं क्या हो निकल रहा है। तो ये हो जाने के बाद अब निकालने वाले मध्यिका। मध्यिका निकालेंगे। मध्यिका का सूत्र क्या होता है, M बराबर L प्लस N बटे में 2 माइनस CFI बटे में FI गुणे में C। अब यहाँ पे अभी हमें वैल्यू प्राप्त करनी पड़ेगी। अब n बटे 2 पहले सोल्व करेंगे। आपको पता है हमने पिछले n निकाला था 120 डिवाइड में 2। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 60। अब देखते हैं 60 किस किस संख्या के बीच में आ रहा है। 60 आ रहा है यहाँ पर 89 और 108 के बीच में आ रहा है। नहीं 89 के बीच में नहीं आ रहा है, ये आ रहा है 44 और 89 के बीच में। तो इसका मतलब 44 क्या हुआ आपका CFI हुआ और 45 क्या हुआ आपका FI हुआ, और इसके जस्ट सामने क्या है 20, मतलब कि L बराबर आपका हो गया 20।
और इन दोनों के बीच का अंतर क्या है 5, यानी कि सी बराबर हो गया आपका 5। सारे वैल्यू को पहले हम रख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, पहले आसान रहेगा। एल बराबर हमें मिल चुका 20, सी एफ आई मिल चुका है हमें यहाँ पे 44, सी मिल चुका है 5, ठीक। और अभी क्या बचा यहाँ पर n/2 मिल चुका है हमें यहाँ पर 60, और यहाँ पे एफ आई मिल चुका है हमें 45। सारी चीज़ मिल चुकी है, अब सिर्फ वैल्यू रखनी है यहाँ पर। एल बराबर कितना है 20, तो यहाँ रखेंगे 20 प्लस का प्लस। n/2 कितना है, n/2 यहाँ पे 60 है, तो यहाँ रखेंगे 60 माइनस का माइनस। सी एफ आई कितना है, सी एफ आई यहाँ 44 है, 44 तो रख दिया हमने 44। एफ आई कितना है 45, यहाँ रखेंगे 45 गुणे सी कितना है यहाँ पर, सी यहाँ दिया गया है 5, रख दिया 5। अब देखो 20 का 20 प्लस का प्लस, 60 में से 44 जाएगा तो कितना बचेगा, 60 में से 44, ये रहा 60 माइनस 44 करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 16। तो यहाँ रखा 16 गुणे 5 भागे 45, 20 का 20 प्लस का प्लस 16 पंचे कितना होता है 16 गुणे 5, 16 पंचे 80 भागे 45, 20 का 20 प्लस का प्लस 80 भागे 45 करना है यहाँ पर, 80 भागे 45, तो हमें यहाँ मिल जाएगा 1.78, यानी 1.78। जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 21.78। तो ये मिल चुका है हमें m, ये क्या है m मध्य का। ये 20% था और ये क्या था 80%, ये 80%, ये क्या है 20%, ये है भाई m।